जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा हमें, जिसमें मतलब मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सभी के सभी इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। हाँ, भले ही वो तुक्का जरूर मार कर आएंगे भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जरूर ही कुछ ना कुछ तो ऑप्शन में मार आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है वो ये वाला दिया है और स्टूडेंट ने ये वाला मारा है। अब भले ही वो बाय मिस्टेक सही हो या गलत हो, वो सारी चीज़ें तो अभी आपको समझाते हैं, तभी आपको पूरी चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगी। आई होप कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। एक बार फिर से रीड कर लीजिए क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। बोलता है कि एक पति और एक पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का संभावित अनुपात क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको अच्छी तरह से याद रखना था, 6, 5, 5, 4, 7, 7, 5 और 3, 13, 10। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दें, तो उसके बाद यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जो रेशो होना, वो रेशो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज हमने कहा 3/2 हो जाए, ठीक है, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार से रेशो होना चाहिए। 10/9 चल जाएगा, 8/3 चल जाएगा, 8/5 चल जाएगा, ठीक है, और 3/2 तो हो ही गया ना, 5/3 चला जाएगा। इस तरह से जो भी रहेंगे ऑप्शन जो 1 से बड़े आए, क्या आए, 1 से बड़े, ठीक है। जो भी अनुपात अगर 1 से बड़ा आ रहा है, इसमें अगर आप सेम नंबर को प्लस करते हैं, ठीक है, इनके अंश और हर में सेम नंबर का अगर प्लस करते हैं, ठीक है, क्या समझा है हमने, अभी फिर से आपको समझा देते हैं। मेन बात जो है, कोर सब्जेक्ट हम आपको सिखा रहे हैं कि कभी भी फ्रैक्शन जो है वो अगर 1 से बड़ा हो, यदि भिन्न जो है वो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होता है, तो आपको क्या करना है, और 1 से बड़ा, जब भी कोई फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है और इसके अंश में समान नंबर जोड़ोगे, ठीक है, तो या फिर 1 से बड़ा है और इसके अंश में या और हर में समान नंबर घटाओगे, तो दोनों के लिए, ठीक है, 1 से बड़े के लिए हो रहा है ना, जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, जो P/Q है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर इसमें समान नंबर जोड़ोगे चाहे समान नंबर घटाओगे, दोनों के लिए हम आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। आज के क्वेश्चंस में, मतलब जो आपके MP पुलिस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या किया था, जोड़ने का। कल को ये क्वेश्चन घटाने में भी आ सकता है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अगर जोड़ने को बोल रहा है, समान अंक जोड़ेंगे ना, तो जो रेशो इससे है, हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो इस रेशो से छोटा होगा। याद रखेंगे ना आप सभी, क्या बोल रहे हैं, अगर आप समान नंबर को जोड़ते हैं, ये R और R समान है, अगर आप समान नंबर को जोड़ते हैं इस अनुपात में, तो इस रेशो से, मान ये जो भी रेशो हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला आपका जो भी रेशो होगा P/Q, फिर से ये पूरा हौच पौच कर दिए हैं, फिर से हमको इसको रिपीट कर दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं कि P/Q यदि कोई रेशो है और अगर आप इसमें समान संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है, समान संख्या को जोड़ रहे हैं, तो जो नया अनुपात आएगा वो पुराने अनुपात से छोटा होना चाहिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और अगर आप ऐसे ही P/Q कोई रेशो दिया है जो कि 1 से बड़ा है, उसमें आप समान संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो नया अनुपात आएगा वो बड़ा अनुपात होना चाहिए। आई होप कि अब ये बात आपको क्लियर होगी। अगर आप जोड़ोगे समान संख्या तो जो आंसर आएगा नया अनुपात वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, और अगर घटाओगे तो वो बड़ा होना चाहिए। किससे सर, किससे कंपैरिजन करना, किससे छोटा बड़ा, इस P/Q से, P/Q से, और P/Q क्या होगा, 1 रेशो से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 अनुपात से बड़ा होगा। अब ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, मतलब सेकेंडों में आप सॉल्व कर देते। तो देखिए क्वेश्चन आपका आया था कि 5:4, 5:4 है उनकी एज का रेशो, दोनों 20-20 वर्ष बढ़ेंगे भाई, 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष इससे भी बढ़ेगा और 20 वर्ष इससे भी बढ़ेगा, चूंकि समान संख्या ऐड हो रही है। तो जब समान संख्या ऐड होगी तो इसका जो रेशो होगा क्या होगा, इससे छोटा होना चाहिए। तो अब ऑप्शन पर उठाते हैं 5/4, ठीक है, और फिर क्या क्या उठाते हैं, 5/4, ये अपना क्वेश्चन है, इससे छोटा अनुपात आना चाहिए, ये सारे अपने ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है, पहला 6/5 है, फिर 5/4 है, फिर उसके बाद 7/5 है, फिर उसके बाद 13/10 है। इससे छोटा होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, 5/4 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बराबर है, पहले ही कट कर दो, ठीक है। अब इससे छोटा, ये देखिए क्या छोटा है कि नहीं है, तो 5 25 और 6 चौको 24, ये छोटा रेशो है, ठीक है, ये स्मॉल है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है, ये तो हो गया स्मॉल वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला आपका फर्स्ट वाला स्मॉल निकला। अब दूसरे पर चले तो पहला वाला आपका स्मॉल है, याद रखिएगा, ये स्मॉल नंबर मिला। अब इसके बाद करते हैं 5 25 और 7 चौको 28, ओहो ये तो बड़ा रेशो आ गया।
है ना। आपको फ्रैक्शन कंपैरिजन करना सिखाएं, आप ये मत बोलिएगा फ्रैक्शन ही कंपैरिजन करते नहीं आता आपसे। तो आपने देखा कि ये तो बड़ा रेशो आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कितना पचम 5 था ना, पचम 25 किया और 7 चौको 28 किया, तो ये तो बड़ा रेशो ना हो गया है, ठीक है। तो ये बड़ा रेशो आ गया। इसके बाद आते हैं क्या, फिर 10 का इंटू करते हैं किससे, 5 से, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 50, और 4 और 13 कितना हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन का, तो 13 चौको 52। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये भी बड़ा रेशो हो गया सर, ये भी बड़ा रेशो हो गया। तो इस क्वेश्चन में छोटा रेशो कौन सा है, 6/5। तो जो स्टूडेंट ने आंसर किया है वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये इसने तुक्का मारा हो, जो भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं, बट इसका आंसर बिल्कुल सही है। और किसका, स्टूडेंट का, ठीक है। आयोग का आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको जो इतना बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिला था वो आप समझ गए होंगे बातों को, और अब आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। और भी हाँ, जो आपको बहुत ज्यादा कठिन लगे कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करके बताइए, तो जो भी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस हो या बहुत टफ क्वेश्चंस आपको लगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन हमें बता दीजिए। हम मतलब जितना हो सके पॉसिबल से पॉसिबल शॉर्ट से शॉर्ट बताने की कोशिश करेंगे, और ये वाली क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन का तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व कर देता है, जिन बच्चों जो क्वेश्चन मात्र 5% या 5.5% बच्चे सॉल्व करते हैं, इसका बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में बड़ा फायदा होता है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस क्वेश्चन के हो सकता है सेपरेट, इस क्वेश्चन में आरटीआई लगाई गई थी। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, रेलवे नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम किया था उसमें लोगों के 10-10, 15-15 नंबर बढ़े थे, तो आरटीआई लगाई गई थी, जिससे पता किया गया कि भाई आप एक क्वेश्चन पर कितने नंबर दे रहे हो, जिसमें ये हुआ। तब पता चलता है कि जो सबसे ईजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके नॉर्मलाइजेशन में लोगों को 0.8 मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें नॉर्मलाइजेशन में लोगों को 2.5 नंबर मिल रहे हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का देखने को हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 4.5 नंबर, इस तरह से भी चीजें आपको देखने को मिल सकती है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल टू पल अपडेट देते रहें हम, सारी चीजें आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और याद रखिए कि जो बेल आइकन बना होता है ना, उस बेल आइकन को जरूर टाइप कर दीजिए भाई, ठीक है, इसको आप जरूर वो कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कि बेल आइकन को वो कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिल जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।